मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रखा है कि 6 व्यक्ति है, ठीक है, 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई और एफ। एक वृत्ताकार मेज है, मेज कैसा है, वृत्ताकार, ठीक है, और उसके चारों तरफ 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। बी ई के दाईं ओर दूसरा स्थान पर, मतलब बी के बारे में कह रखा है, वो बी जो है ना, बी ई के दाईं ओर, तो दायां मतलब देखिए वो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो उसका दायां इधर होगा, तो उसके दाईं ओर बी बैठा हुआ है, कहां पर, दूसरे स्थान पर। सी ई के बाईं ओर ठीक बगल में, सी के बारे में कह रखा है कि वो ई के बाईं ओर, तो बायां तो इधर होगा, तो बाईं ओर ठीक बगल में सी बैठा है। एफ डी के दाईं ओर दूसरा स्थान पर है, एफ जो है ना डी के दाईं ओर दूसरा स्थान पर। अगर हम एफ को यहां बैठाते तो डी यहां होना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। तो एफ कहां पर बैठेगा सर, एफ बैठेगा यहां पर, तो डी बैठेगा यहां पर, तो एफ डी का दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो बचा व्यक्ति एक ए का रखा है, ए के दाईं ओर तीसरा, तो दायां तो ए के लिए इधर होगा, उसके दाईं ओर तीसरा, तो पहला स्थान पर सी, दूसरा स्थान पर ई, तीसरा स्थान पर डी, मतलब ए के दाईं ओर तीसरा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी के बाद एफ, सी डी ई एफ तीसरा पोजीशन पर है, तो डी से तीसरा पोजीशन डी, ई एफ जी तीसरा पोजीशन पे है जी। अब यहां पर देखना है, देखिए ओ, तो यहां से यहां गया एल से, एल एम एन ओ तीसरा पोजीशन, एम से पी गया एम एन ओ पी तीसरा पोजीशन, तो इसके तीसरा पोजीशन पहले कौन होगा, तो क्यू से तीसरा पोजीशन पहले होगा एन, मतलब जी से शुरुआत होगा आखिरी में एन, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिधर एक मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की ओर है। तो मान लीजिए ये गिरिधर है, तो गिरिधर का मुख इधर है, इधर पश्चिम की ओर। अब देखिए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कहने का मतलब है वो क्लॉकवाइज, वो सबसे पहले क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो देखिए क्लॉकवाइज इधर होता है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज 45 डिग्री, मतलब इस डायरेक्शन मूव क्या करता है, 45 डिग्री मूव करता है। तो पहले तो वो इधर है, इस डायरेक्शन में 45 डिग्री, मतलब उसका मुंह हो गया इधर, ठीक है। फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180, दक्षिणावर्त मतलब फिर वो इधर घूमता है, तो और 180 घूमता है। अभी मान लीजिए उसका शकल इधर है, तो 180 घूम जाएगा, तब अब इसका शकल इधर हो जाएगा, ठीक है। अब वो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, मुंह का इधर। अब कह रहा है फिर वह वामावर्त, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब वो वामावर्त मतलब देखिए घड़ी की दिशा जिधर होता है उसको क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर से उधर घूमना। तो वो 45 डिग्री घूमता है वामावर्त, मतलब वामावर्त 45 डिग्री मतलब इधर, मतलब उसका डायरेक्शन हो गया इधर। 45 डिग्री एंगल इतना ही बनेगा, क्योंकि अगर आप ये देखिएगा तो यहाँ पे 90 बनता है, और 45 बनने के लिए यही एंगल होता है। तो वो अब किस दिशा में, तो ये मुंह किस दिशा में सर, पूरब दिशा में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है इसका बहुलक और माध्य का अंतर। तो देखिए माध्य क्या होता है, तो टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा, तो यहाँ पे टोटल सम करते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 12 + 12 + 12, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 5 41, 41 9 50, 50 8 58, 58 7 65 6 71 5 76 4 80, टोटल हो गया सम 80, डिवाइडेड बाय टोटल डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल डाटा कितना है 10, तो 80 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 8, मतलब माध्य पता चल गया 8। पूछ रहा है बहुलक, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो कौन सा नंबर यहां सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो देखिए 12 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 12 यहां पर 3 बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार यही है, मतलब बहुलक यहां पर कितना हो गया 12। पूछ रहा है इस दोनों का अंतर, मतलब 12 - 8 कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उस समय का करंट है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू किया गया था, तो जनवरी 2021 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति है सी डी ई एक्स वाई जेड, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं, केवल एक व्यक्ति वाई से छोटा है, मतलब एक ही व्यक्ति है जो वाई से छोटा है, कोई व्यक्ति होगा। 6 व्यक्ति, 2 तो हो गया, 3 4 5 6। एक्स ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा है, ई वाई से बड़ा है, ना तो डी ना ही सी बड़ा, मतलब कह रखा ना तो डी बड़ा है ना तो सी, मतलब सबसे ऊपर ना तो डी आएगा ना ही सी, ठीक है। आगे का ऑप्शन, एक्स ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा है,
एक्स के बारे में कह रखा है वो ई से बड़ा है लेकिन डी से छोटा है, लेकिन डी से छोटा है। अब एक बात और समझिए, अब देखिए यहां पे डी हो गया तो बचा अब 2 ही पर्सन, सी और जेड। सी और जेड, कौन कौन 2 पर्सन बचा, सी और जेड। कह रखा है सी यहां पर आएगा नहीं, तो सी आएगा कहां पर, यहां, तो यहां पर कौन आएगा, जेड। कह रखा है कितने व्यक्ति जेड से बड़ा है, तो देख सकते जेड से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, जेड सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारकों के रूप में बनी रहती है, उसे डिवेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति है, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर की ओर है, एन पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। देखिए 8 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कर रखा एन पंक्ति के किसी एक सिरा पे, नहीं बता सकते किधर बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कर रखा है एन पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर है, तो सिरा तो 2 यही होगा। तो मान लेते अगर इधर से दूसरा स्थान पर यहां बैठा है या तो इधर से दूसरा स्थान पर यहां, तो ये दोनों में से किसी एक जगह पर बैठा होगा, पॉसिबिलिटीज लेके जाना है। कर रखा एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहां पे दूसरा कलम ले लेते, एम और एन के बीच में 3, तो 1 2 3, मतलब एम और एन के बीच में 3। यहां पर अगर बात करेंगे 1 2 3, तो एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति। पी एम के दाईं ओर दूसरा स्थान पर है, पी जो है ना एम के दाईं ओर, अगर यहां पे बात करेंगे तो एम के दाईं ओर दूसरा स्थान मतलब पी यहां पर बैठा है। यहां पर अगर बात करें एम के दाईं ओर दूसरा स्थान पर मतलब पी यहां पर बैठा है, ठीक है। पी एम के दाईं ओर दूसरा, पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने व्यक्ति एस के बाईं ओर बैठा है। इस लाइन को पढ़िए, पी के दाईं ओर जितना व्यक्ति बैठा है उतना ही एस के बाईं ओर। तो इधर देखिए पी के दाईं ओर कितना व्यक्ति है, इक्को को नहीं, तो एस के बाईं ओर भी इक्को को नहीं होगा, तो मतलब एस कहां बैठेगा, यहां। ये तो पहला वाला कंक्लूजन है। दूसरा वाला देखिए यहाँ पी के बाईं ओर कितना बैठा है, दाईं ओर 1 2 3, तो एस के भी दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठेगा, तो 1 2 3 मतलब एस कहां पे बैठा होगा, यहां। ये पॉसिबिलिटीज हो गया। आगे बढ़ते हैं, टी और एस के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, टी और एस। देखिए टी तो यहां बैठेगा नहीं, अगर यहां बैठाएंगे तो टी और एस के बीच में 2 व्यक्ति, मतलब टी कहां बैठेगा, यहां पर। इसमें बात करेंगे एस यहां पर है, तो टी और एस के बीच में 3 व्यक्ति, मतलब टी कहां बैठेगा, यहां पर। अब कह रखा है टी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, जबकि यहां पर देखिए टी एक सिरे पे बैठ गया, मतलब ये कंक्लूजन क्या है, गलत है, मतलब ऊपर वाला ही सही है, ठीक है। टी पंक्ति के किसी एक सिरे पर नहीं बैठा है, यहां पर देख सकते हैं नहीं बैठा है। वाई एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में, ये वाला लाइन y जो है ना एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में, तो देखिए 2 खाली जगह कहां पर, यहीं पर अगल बगल में बैठेगा। अगर रखा y जो है ना एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में, मतलब यहीं पर बैठा है। तो पूछ रहा भी के बाईं ओर तीसरा, तो भी कहां पर बैठा होगा, यहां पर। भी के बाईं ओर तीसरा, तो बाईं ओर 1 2 3, तो भी के बाईं ओर तीसरा y बैठा है, ऑप्शन नंबर 3। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद इतना, तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल पी है, तो प्रिंसिपल पर 2 वर्ष बाद कोई धनराशि कितना हो जाता है, 56,181, और 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है, तो ये 2 वर्ष बाद हो रहा है, तो इसके 1 वर्ष बाद कितना होगा, तो इसके 1 वर्ष बाद हो जा रहा है 59,550.80 रुपया। तो यहां पर देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो 59,550 में 56,180 घटाएंगे तो यहां पर तो हो जाएगा 0.807333, मतलब 3370.8 हो जाएगा डिफरेंस इस दोनों का। रेट निकालना है तो डिवाइडेड बाय 56,180, तो गुना 100, ये क्या निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि आपको पता है 1 वर्ष है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये डिफरेंस पता चलेगा, मतलब कितना बढ़ा, कितने में, तो इतना में गुना 100। तो ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0, डबल 0 से डबल 0 क्या हो गया, कट गया। नीचे आया 5618, ऊपर में ये 4848, ये इसको काटेगा 6 बार में, मतलब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 6%। अब देखिए मतलब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है सालाना, तो यहां पे पी कोई प्रिंसिपल था जो 2 वर्ष में इतना हो गया, तो मतलब पी पर पहले साल का ब्याज लिया होगा, मतलब अमाउंट बन गया होगा 106, फिर उस पर दूसरा साल मतलब 106/100 का स्क्वायर, 106/100 का स्क्वायर, और इसी का वैल्यू यहां पर दे रखा है 56,180 रुपया।
तो यहाँ पर p है, 106 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 112 36 होगा, बटे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 पे 00 इज इक्वल टू 56 180। अब देखिए ये 112 36 ये इसको काटेगा 5 बार में, तो p बटे 10,000 बराबर 5, तो यहां से p पता चल जाएगा 50,000। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आई। देखिए सिंपल सा रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, साइन को इंटरचेंज करना है सारा ऑप्शन को चेक करते हुए। तो हम लोग सारा तो नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे। आपको एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन को चेक करना है। यहाँ पे कर रहा डिवाइड की जगह पर गुना 8, प्लस का प्लस ही रहेगा -6 और गुना की जगह पर डिवाइड 2। देखता है 34 आता है कि नहीं। ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, 8 चौक 32, 32 प्लस 5 37, 37 में से 3 गया तो कितना निकल के आ गया 34, मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। ऐसे आपको चारों ऑप्शन को चेक करते हुए ही जाना है। कर रखा आर्टिकल 239 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 239 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ABCD एक आयत है, ठीक है, ये ABCD एक आयत है। अब AB 10 है और BC यहां पर 8 है, थोड़ा दूर लिख रहे, ठीक है। अब इस पर क्या बनाया गया, O आयत ABCD की 3 भुजा AB BC और CD पर स्पर्श कर रहा है, मतलब 1 मिनट, ठीक है। यहां पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है, उसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ओ इसका क्या कहला रहा है, सेंटर, ओ क्या कहला रहा है, सेंटर। 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देते फिगर ताकि आपको पूरा का पूरा क्या हो जाए, विजुअलाइज हो जाए क्वेश्चन कि क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए क्या कर रखा है। एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहद ही आसान प्रश्न है। क्या कर रखा है, ये कर रखा है, ठीक है सर, ABCD की 3 भुजा और ये नाम दे रखा है इसका O। ABBCCD स्पर्श करता है वृत्त का केंद्र O पर, तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। आप समझिए टोटल 8 है, ये टोटल कितना 8, तो यहां से यहां की दूरी रेडियस कहलाएगा। अब ये टोटल 8 है तो मतलब डायमीटर ही 8 कहलाएगा, ये सर्कल का डायमीटर कहलाएगा, मतलब इसका जो BC भुजा है वो सर्कल का डायमीटर कहलाएगा, और डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा सर 4, तो ये 4, तो ये भी 4, ठीक है। तो पूछ रहा है ट्रायंगल OBC का क्षेत्रफल, OBC का क्षेत्रफल, तो यहां पर एक क्या करेंगे, हाइट ड्रॉ करेंगे। अब ये हाइट ऑल्सो रेडियस है, क्योंकि देख रहे सर्कल का सेंटर से सर्कल के सरकमफेरेंस की दूरी ही क्या कहलाता था, रेडियस। तो यहां से रेडियस 4 है, तो यहां भी सॉरी ये 4 नहीं है, 4 ये है, तो यहां से यहां रेडियस 4 है, तो ये भी कितना होगा 4। अब बाहर में कितना है 8, बाहर में कितना है 8, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस यहां पर दे रखा है सर 8 और हाइट दे रखा है 4, तो ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, तो 4 गुना 4 हो गया 16। यही आपका होगा ट्रायंगल BOC का एरिया। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। देखिए उस समय का करंट है, क्विट कर रहे हैं। भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी, तो 1948, ऑप्शन नंबर 1। देखिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से PDF को आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को इतना लिखा है, तो यहाँ पे देखिए L है, तो L के बाद जस्ट M, यहाँ पर देखिए B है, तो B के बाद जस्ट C, तो यहाँ पर देखिए S है, तो S के जस्ट पहले आया होगा R, तो ये तीनों ऑप्शन ये तो गलत हो गया, ठीक है। आगे की कहानी देखिए, अब देखिए यहाँ है U और यहाँ है T, तो देखिए HH सब जगह, आखिरी वाला देखते हैं, आखिरी वाला पे बात करते हैं। यहाँ देखिए C है, तो C के बाद D, यहाँ है T, तो T के बाद U, तो यहाँ है G, तो G के बाद H, मतलब R से शुरू होगा आखिरी में H होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 समझिए। कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां, मतलब शीर्ष से उसका स्थान 16वां है और नीचे से 21वां, और नीचे से उसका स्थान क्या है 21वां। मतलब यहां पर देख रहे ये 2 बार आ रहा है, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 21 + 16 कितना होगा, 21 + 16 होगा 37। लेकिन इस 37 में यह स्थान 2 बार आ गया, तो इसको एक बार क्या करेंगे, हटा देंगे, तो 37 में से 1 गया 36। अब कह रखा है यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब उस 36 मतलब स्टूडेंट था,
उस 36 में से 21 पास हुआ, तो फेल कितना हुआ? तो 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, मतलब 15। ऑप्शन नंबर 4 आपको पूरा का पूरा प्रोसेस से सॉल्व करके दिखा है, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि श्रृंखला में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं सीढ़ी से 8वां, मतलब सारा संख्या हटा दे, मतलब जितना भी संख्या है ना वो सारा क्या किया जाए? हटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? तो हटा दिया जाए। तो दायां से 8वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, दायां से 8वां पे कौन होगा? एम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस पैटर्न को समझिए। कर रखा है कौन असंगत है। अब देखिए यहां पर समझिए, 17 गुना 2 माइनस 10, तो 17 दूनी 34, 34 में से 10 गया 24। यहां पे यहां देखिए 11 गुना 2, 11 गुना 2 22, 22 में से 10 गया तो 12। उसी तरीके से 22 गुना 2 44, 44 में से 10 गया 34। ये तीनों पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि 25 गुना 2 करेंगे तो 50 आएगा, 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 आएगा। पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, 12 में से 3 गया 9, 9 प्लस 4 13, ऊपर 13, नीचे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 में से 7 गया 20, 20 प्लस 6 26, तो 13/26 का मतलब 1/2, ऑप्शन नंबर 3। यहां तक बात समझ में आई? देखिए करेंट है उस समय का क्यूट कर दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उन दोनों के बीच, मतलब सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/5, क्योंकि यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1/5। अब यहाँ पे टाइम कितना है सर? 3 वर्ष, तो जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसका क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। तो मान लिया कि प्रिंसिपल ही कितना है? 125 यूनिट। अब देखिए क्यूब क्यों किए? क्योंकि यहाँ टाइम 3 था, 4 होता तो 5 पे पावर 4 करते, 2 होता तो 5 का स्क्वायर करते। यहां तक बात समझ में आई? अब क्या रखा है, अब देखिए 125 यूनिट पर 1 पहला साल का ब्याज, तो 125 पर 1/5 मतलब 25 यूनिट। दूसरा फिर 25 यूनिट, फिर 125 पर 1/5 करेंगे तो 25 यूनिट। ये तो एसआई हो गया, ये तीनों एसआई। सीआई क्या होता है? ब्याज पे ब्याज, तो 25 का 1/5 करेंगे तो सर हो जाएगा 5। फिर ये 25 प्लस 25 50, तो फिर इस दोनों 25 और इस 25 का ब्याज लेंगे तो 50 का 1/5 करेंगे तो 10, फिर इस 5 का 1/5 करेंगे तो 1, सॉरी इस 5 का 1/5 करेंगे 1, क्योंकि सीआई क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। तो यहां पर सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा? तो ये 5, ये 10 प्लस 1, तो 10 5 15, 15 प्लस 1 16 यूनिट। 16 यूनिट का ही वैल्यू यहां पर दे रखा है 448। क्यों सीआई और एसआई का डिफरेंस ये होगा? क्योंकि ये देखिए ये टोटल एसआई है, ठीक है, और सीआई क्या होता है? ये टोटल एसआई प्लस ये 10 5 15 और 1 16, ये सीआई होता है। तो 75 प्लस 16 सीआई होता है, और एसआई 75 है, तो उस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यही 16 निकल के आएगा, और ये 16 यूनिट का ही वैल्यू 448 है, तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 16 दूनी 32, 16 8 128, तो 1 यूनिट का वैल्यू 28। तो पूछ रहा है निवेशित धनराशि, तो कितना राशि निवेशित किया? 125, 1 यूनिट का वैल्यू 28, तो 125 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 125 गुना 28। जब हम आपस में गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर 30 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए उस समय का करंट है, ये क्वेश्चन देखते हैं। 1/1 प्लस 10 थीटा प्लस 1/1 माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1 माइनस 10 थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा। नीचे क्या हो जाएगा सर? नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखिए माइनस 10 थीटा प्लस 10 थीटा कट गया, तो यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, यानी यहाँ फाइनली कितना बच गया? 2। ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, तो यहाँ बच गया 1, तो यहाँ 1 बराबर ये 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 2 की तरफ जाएगा, तो 2 माइनस 2 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 2 10 स्क्वायर थीटा इक्वल के इधर आएगा, तो 1 इक्वल के उधर जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो गया 1, तो 2 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा? 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/2, तो यहाँ से 10 थीटा कितना निकलेगा? 1/√2। अब 10 थीटा 1/√2 है, तो कोट थीटा कितना निकलेगा? कोट थीटा निकलेगा √2।
अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, होता है ना सर, आपको पता होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब इसी दोनों का समेशन करना है। अब देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 प्लस 1 3 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू 1/√2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो 3 प्लस 1 4, तो 4 प्लस 1/2, तो 4 दूनी 8 और 1 9/2, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहां तक बात समझ में आई। देखिए ये करंट है, क्विट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है। तो मान लेते देखिए 30% का वृद्धि, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 3/10। वृद्धि किया मतलब 10 का चीज कितना हो गया 13, मतलब पहले स्पीड था 10 बढ़कर कितना हो गया 13। अब समझिए समान डिस्टेंस तय कर रहा है, निश्चित दूरी, तो इस डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन होगा, मतलब टाइम हो जाएगा 13:10। तो मतलब पहले 13 यूनिट समय लेता था, अब 10 यूनिट समय ले रहा है, तो कितना यूनिट कम समय ले रहा है 3 यूनिट। एक्चुअली में यहाँ पर कितना यूनिट कम समय ले रहा है 15 मिनट, मतलब 3 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 15 मिनट। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 5 मिनट, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 5 मिनट। पूछ रहा अपनी मूल चाल से, तो मूल चाल तो इसका यही था, जब मूल चाल से चलता है तो उसके द्वारा लिया गया समय, मतलब 13 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 13 गुना 5 मिनट, तो 13 गुना 5 मतलब 65 मिनट। 65 मिनट को आवर और मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा 5 मिनट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, एक समूह में 5 लड़कियां हैं, ठीक है, एच केवल ई से छोटा है। एच के बारे में कर रखा है ना, एच जो है ना खाली ई से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है, मतलब बाकी 5 मतलब उस 5 लड़कियां में 3 लड़कियां अब नीचे। एफ पी के जितना लंबी नहीं है, मतलब एफ के बारे में कर रखा है ना, एफ पी के जितना लंबी नहीं है, मतलब पी लंबा है। पी जो है ना जी से छोटा है, पी मतलब जी से छोटा है, मतलब यहां पर जी हो जाएगा, यहां पी हो जाएगा, यहां एफ हो जाएगा। तो कह रखा है उनमें सबसे छोटा कौन है, तो एफ, ऑप्शन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आई। देखिए बेहद सा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर से। देखिए तो ये देखिए 35, तो ये 35 245 को काटता है, ये 35 इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, यानी इस तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 35 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो लाइपेज का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कर रखा है, सभी सालसा, सभी का सभी सालसा जो है ना जेज है, सभी का सभी सालसा जेज है, और कोई भी जेज कत्थक नहीं है, कोई भी जेज कत्थक नहीं है। तो कुछ जेज सालसा है, हाँ सर कुछ जेज सालसा है, ये बात सही है। कोई भी सालसा कत्थक नहीं है, कोई भी सालसा कत्थक नहीं है, ये भी बात सही है, मतलब दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए आपके लिए काफी मेहनत से ये वीडियो ला रहे, काफी लेंदी होने वाला ये वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए डेली वीडियो लाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत पवन, ऑप्शन नंबर 4। कर रखा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है जो लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होता है, तो कुलाम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देखिए पूछ रहा है आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है, तो मेलकर्ता रागों की संख्या 72 है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है ABCD ओ केंद्र वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हैं दो, AB और CD, मतलब दो रेखाएं हैं AB और एक है CD, ठीक है सर। अब क्या रखा है, ये इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O।
बिंदु P और Q AB और CD पर इस प्रकार है कि PQ वृत्त को R पर स्पर्श करता है। मतलब वो लाइन कहां से जा रहा होगा, यहां से जा रहा होगा। मतलब P और Q, तो P बिंदु है AB पर और Q बिंदु है CD पर। इस प्रकार है कि वो लाइन जो जाएगा PQ को मिलाने पर वो वृत्त के सर्कल को टच करते हुए R पॉइंट से जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है एंगल POQ पूछा जा रहा है, मतलब ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल। अब यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप अभी इससे कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। यहां पर हम क्या करते हैं, एक रेडियस ड्रॉ करते हैं। तो रेडियस ड्रॉ करेंगे तो यहां एंगल 90, तो यहां भी एंगल क्या होगा, 90। आप समझिए सर। ठीक है, यहां तक की कहानी हो गई। अब आगे का कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर क्या क्या घटना घटित हो रहा है। अब देखिए एक बात और समझिए, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते जो रेडियस होगा, जो इसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब जब परपेंडिकुलर होगा, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये तो यानी यहां से यहां का एंगल और यहां से यहां का एंगल क्या होगा, सेम। अगर इसको हम θ1 मानते तो ये भी क्या होगा, θ1। सिमिलरली कहानी, अगर इसको θ2 मानते हैं तो ये भी क्या होगा, θ2। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ये वाला एंगल, आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये वाला एंगल। ये तो ये एंगल क्या है, θ1 प्लस θ2, मतलब θ1 प्लस θ2 ही आपको क्या करना है, निकालना है। अब समझिए यहाँ पे टोटल एंगल कितना बन रहा है, 180 लीनियर पेयर से। तो यहाँ θ1 प्लस θ1 कितना हो गया, 2θ1। θ2 प्लस θ2 कितना हो गया, 2θ2। 2θ1 प्लस 2θ2 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से θ1 प्लस θ2 बराबर हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो इक्वल की उधर जाके 180 को डिवाइड करेगा तो इधर हो जाएगा 90 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। एक ही बात याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 53 थे। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है, तो भारत के असम राज्य में मुख्यतः बोडो भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन उस समय का करंट है, क्यूट कर दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 संख्याओं का औसत 55 है। अब देखिए 30 संख्याओं का औसत 55, पहली 15 संख्याओं का औसत 51, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56, 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। अब देखिए ये 30 संख्याओं का औसत है, 30 संख्याओं का औसत 55 है, तो इस 30 संख्याओं का सम कितना होगा, तो योग होगा सर 55 गुना 30। तो 55 गुना 30 करेंगे तो 55 और 1 16, मतलब 165 जीरो हो जाएगा। पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है, तो सम कितना होगा, तो सम होगा सर यहाँ पर 51 गुना 15, 51 गुना 15। अब जब इस 51 को 15 से गुना करेंगे तो 15 एकम 15 का 5, बाकी 1 15 पचे 75 और 1 76। अब इस 12 संख्याओं का औसत 56 है, तो यहाँ पर योग कितना होगा, तो योग होगा यहाँ पर 56 गुना 12, 56 गुना 12, तो 12 छक 72 का 2, बाकी 7, 12 पचे 60 और 7 67। तो बचा क्या, तो इस 30 संख्या में से ये 15 और ये 12 संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब 27 संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये 765 प्लस 672, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 6 12 और 13, 6 12 1 13 और 1 14, मतलब 1437। ये 30 संख्याओं का योग है, उसमें से 27 संख्या का योग ये है। तो शेष 3 संख्या का योग क्या होगा, शेष 3 संख्याओं का योग, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, यहाँ 16 में से 4 गया, 16 में से 4 गया, सॉरी 16 में से 14 गया 2, तो इधर हो गया 213। अब बोल रहा है शेष 3 संख्या, तो शेष 3 संख्या ये है, साथ में 68 और 74, इस 5 संख्याओं का औसत। तो ये तो 3 संख्या का सम है और साथ में 2, तो इसका औसत निकालना है, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हो गया 213 प्लस 68 प्लस 74, जोड़ेंगे 8 3 11 4 15 का 5, इधर जोड़ेंगे तो 355 निकल के आया। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 5 एकम 5, मतलब इसका जो नया औसत निकल के आएगा वो 71 होगा, इस गिवन डाटा का जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और सीपी, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, तो मान लेते एमपी को एम लिख दिया और सीपी को सी लिख दिया, उनका अनुपात है 5:3, तो इसको रेशियो में मान लेते 5 यूनिट और 3 यूनिट, मतलब अंकित मूल्य हो गया 5 यूनिट और सीपी हो गया 3 यूनिट। अब कर रखा इस अंकित मूल्य पर ही
पहले 16% का छूट दिया, तो 16% का छूट दिए तो बेचे कितना पे 84 पे, तो यानी 84/100। फिर उस पर 20% का छूट दिया तो बेचा कितना पे 80% पर, मतलब 80/100। और एक्चुअली में कितना पे बेचे सर, यही एसपी है जो कि एक्चुअली में 324 रुपया। अब ये देखिए इसको काटेगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ये 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, अब यहां बचा 84, ये 84 इस 30 24 को काटेगा, 4 12 8 24 1 25 252, मतलब 3, ठीक है, बचा 50, 4 6 बार में, तो कितने बार में कटा 36 बार में। तो यहां पर हो गया 1 यूनिट बते 25, तो ये 25 डिवाइड में तो इक्वल के उधर जाके गुना होगा, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 36 गुना 25। जब 36 को 25 से गुना करेंगे तो 25 छक 150 का 0 बचा 15, 25 या 75 और 15 900, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 900। तो सीपी कितना यूनिट है, 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 900, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 गुना 900 मतलब 2700। यही आपका क्या है, सीपी। अब क्या रखा है, लाभ या हानि। 2700 में खरीदा, 324 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है 324 रुपए का। यही आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2020 का करंट है, देख सकते हैं 2020 का कितना करंट है आपके एग्जामिनेशन में। देश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया था। उस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। समिता की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 को रविवार को था, तो उसके पति की वर्षगांठ को 31 मई 2020 को था, तो कौन सा दिन था। देखिए 15 मार्च 2020 को रविवार, तो बचा कितना दिन 31 मार्च में, तो बचा 16 दिन। उसके बाद अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 दिन। उसके बाद 31 मई का पूछा जा रहा है, तो 31, ठीक है। तो अगर सबको जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 11, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। जब कंप्लीटली डिविजिबल हो गया मतलब जो दिन यहां होगा वही दिन वहां होगा, तो यानी यहां पर रविवार था, तो 31 मई 2020 को भी क्या होगा, रविवार, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहां समझिए, 86 में से 74 12 घटाने पे, 74 में से 62 12 घटा रहे, 62 में से 54 8 घटा रहे। अब यहां समझिए 42 में से 38 4 घटा रहे, मतलब यहां कहीं ना कहीं 8 घट रहा होगा। 2 बार 12 घटा, अगली बार 8 घटा, तो फिर एक बार 8 घटेगा, तो 54 में से 8 घटाएंगे तो 46। अब इस 46 में 2 बार 8 घट गया, तो आप 4 घटाएंगे, तो 46 में से 4 घटाएंगे 42, फिर वही 42 में से 4 घटाएंगे तो 38, मतलब सेम पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री मीनाती मिश्रा, ठीक है, भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और एक अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है, तो ओडिसी, ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रखा, देखिए ये y² - 4y + 4 है, ये बेसिकली क्या है, y - 2 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से y - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से y का वैल्यू 2 निकल के आएगा। अब ये y का वैल्यू 2 यहां पे पुट करेंगे तो यहां पर तो हो जाएगा 3x + 2 गुना 2 4, ये 4 13 की तरफ जाएगा, तो 13 - 4 मतलब 9, तो 3x बराबर 9, मतलब x बराबर कितना 3। तो यहां पर x, y पूछ रहा है, तो x के जगह पर 3, y के जगह पर 2, तो 3, 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय तबला वादक थे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, तो गड़ाडी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया, मतलब ये अर्धगोला है, ठीक है, इस अर्धगोला के ऊपर एक शंकु रखा गया है। इस अर्धगोला के ऊपर क्या रखा गया, शंकु। शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम है। क्या कर रखा है, शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम है। अर्धगोले का व्यास 12, तो रेडियस कितना होगा 6, जबकि शंकु की ऊंचाई दे रखा है 8। अब बताइए ये 6 है, ये 8 है, तो ये क्या होगा 10, 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है। तो पूछ रहा है यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराने की लागत 25 रुपया है, तो संयुक्त वस्तु को पेंट कराने की लागत, तो संयुक्त वस्तु को पेंट कराना मतलब इसके बाहरी सरफेस को पेंट कराना, और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²।
अर्धगोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², मतलब इस 2πr² एरिया पे पेंट कराना, प्लस शंकु का शंकु के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराना, और उसका फॉर्मूला होता है πrl। ठीक है, यहीं पर इसका वैल्यू निकालना है। देखिए पाई का वैल्यू तो यूज करेंगे नहीं, 2। आर का वैल्यू यहाँ 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस आर का वैल्यू यहाँ 6 है और एल यहाँ 10 निकला है। तो ठीक है, तो पाई यहाँ पर देखिए 36 गुना 2 72 और 10 गुना 6 60, तो 72 प्लस 60 हो गया 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट कराना। कर का पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर 25 रुपये का खर्च आ रहा है, तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना खर्च आएगा, तो 132 गुना 25 रुपया, तो ये इसको गुना करेंगे, इतना टोटल खर्च आएगा। 25 दूनी 50 का 0, बाकी 5, 25 दिया 75, 5 80 का 0, बाकी 8, 25 8 3300 रुपया टोटल खर्च आएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बॉक्स है KLMNO जिन्हें एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया। बॉक्स M को N के ऊपर रखा कर रखा है, बॉक्स M को N के ऊपर रखा गया, बॉक्स O को बॉक्स K के नीचे रखा गया, बॉक्स N को K के ऊपर रखा गया, N को कह रहा है K के ऊपर, और O को K के नीचे रखा गया। अब कर रखा L को बॉक्स O के नीचे रखा गया, मतलब ये बनेगा। कर रखा निम्नलिखित में से किस बॉक्स को सबसे नीचे रखा गया, तो L को रखा गया। ऑप्शन नंबर 2। बेहद ही आसान क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराया हूं, ठीक है। कर रखा है सभी ऊंट गधा है, समझिए सभी का सभी ऊंट क्या है, गधा। कुछ बिल्ली ऊंट है, कुछ बिल्ली ऊंट है, मतलब अंदर ही कहीं होगा, हो सकता बड़ा भी बन रहा होगा। कुछ बिल्ली ऊंट है, सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं, सभी का सभी डॉल्फिन। अब देखिए सभी का सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। सभी का सभी डॉल्फिन बिल्लियां, ये फिगर हो सकता है, ठीक है। सभी डॉल्फिन गधे हैं, ये डॉल्फिन है। सभी डॉल्फिन गधे हैं, नहीं सर। कुछ डॉल्फिन गधा है, कुछ डॉल्फिन, नहीं कह सकते कि कुछ डॉल्फिन गधा है कि नहीं है। कुछ गधा बिल्लियां हैं, कुछ गधा बिल्लियां हैं, हाँ कुछ गधा बिल्ली है, ये बात सही है। ये वाला एरिया कुछ गधा बिल्ली है। सभी बिल्लियां गधे, नहीं सर सभी बिल्ली गधा नहीं है, तो खाली निष्कर्ष 2 निकलेगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट है उस समय का छोड़ दे रहे, आप इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा, ये उस समय का करंट है। ऐसे पूछा क्या जा रहा है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की कुल संख्या दिसंबर 2021 तक कितना था, तो 7। ऑप्शन नंबर 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। खरक है 5,000 रुपए की राशि को दो व्यक्ति दानिश के एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरे को 10% की दर पर लगाया है। तो यानी एक को 12 पर लगाया, एक को 10 पर लगाया, और उसको ओवरऑल 1072 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो 1072 का ब्याज प्राप्त हो रहा है कितने पर सर, 5,000 रुपए की राशि पर। कितने साल पर, तो 2 साल पर। तो यहां से सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 00 से 00 गया। अब देखिए ऊपर 1072 है, नीचे 50 गुना 2 करेंगे तो 100, 1072 बटे 100 मतलब 10.72% ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओवरऑल मतलब एवरेज उसको 10.72% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए। यहां पे क्या लगाएंगे सर, एलिगेशन। तो 12 से 10.72, 10 से 10.72, 10.72 से 10 गया तो यहां तो हो गया 0.72, और 12 से 10.72 गया तो यहां पर हो गया 1.28। यहां से डेसिमल गया, यहां पर कितने बार में काटेंगे, 8 से कटा 9 बार में, और यहां से 8 एकम 8, 4 8 6 48, तो 9:16 मतलब 12% की दर से 9 यूनिट, 10% की दर से 16 यूनिट। टोटल कितना दिया, तो 16 + 9 25 यूनिट। एक्चुअली में कितना दिया, 5,000। तो 25 यूनिट का वैल्यू हो गया 5,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2,000 रुपया। पूछा क्या जा रहा है, 12%, तो 12% पर 9 यूनिट दिया, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 9 गुना 2,000 मतलब 18,000 रुपया। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए 4 चैम्बर हार्ट। तो देखिए हमारे शरीर में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। पीकॉक में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है, मतलब जो पीसेज होते हैं उसके भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। फ्रॉग का 3 चैम्बर हार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैमाल्स और पीसेज जो भी होते हैं उनके 4 चैम्बर हार्ट होते, वार्म ब्लड होता है साथ में। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था, तो 1976 में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशंस को इतना लिखा है, तो देखिए ये आर है तो ये थर्ड में गया, ये एन थर्ड में गया,
तो एस जाएगा थर्ड पे, तो एस थर्ड में एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2, बाकी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन है, आप खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, मैं इसे कर सकता हूं लेकिन इतना आपको करना है कैलकुलेशन, नहीं तो वीडियो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा अगर छोटे छोटे प्रश्नों को भी कराया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कर का जीएम पी भी जी और डी एक परिवार के सदस्य, जेड भी का पुत्र है, मतलब सॉरी क्या कर रखा है, जेड जो है ना भी का पुत्र है, मतलब भी का ये क्या है, पुत्र है। आगे एम भी का भाई है, मतलब एम के बारे में कर रखा है वो भाई है भी का। डी और भी विवाहित है, मतलब डी और भी क्या है, विवाहित, मतलब विवाह किया उन्होंने। पी डी की पुत्री है, मतलब डी की पुत्री कौन है, पी पुत्री। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन, क्योंकि ये दोनों विवाहित है, ये इसका पुत्र ये इसका पुत्री है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन। पूछ रहा डी जी की बहन है, डी जो है ना जी की बहन है, जी की बहन मतलब ये इसकी माता हो गई। पूछ रहा जेड का पी के साथ संबंध, तो जेड का पी के साथ संबंध भाई का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया, कुछ एथलीट व्यवसायी है। देखिए कुछ एथलीट व्यवसायी है, बिजनेसमैन, और सभी व्यवसायी मतलब सभी का सभी बिजनेसमैन क्या है, रिच है। कुछ एथलीट अमीर है, कुछ एथलीट अमीर है, देख सकते हैं सर ये वाला हिस्सा, कुछ एथलीट अमीर है, बिल्कुल सही। कोई भी एथलीट अमीर नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है सर, ये वाला हिस्सा तो अमीर वाला है ही, तो ये बात गलत है। केवल निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ एक समूह में, डी ए और ई से लंबा है। डी के बारे में कह रखा है कि वो ए और ई दोनों से लंबा है, ठीक है। एफ जो है ना बी और सी से लंबा है, ई एफ से लंबा है। एफ के बारे में कह रखा है कि वो बी और सी दोनों से लंबा है। ई के बारे में कह रखा है कि वो एफ से लंबा है, और ए के बारे में कह रखा है कि वो एफ से लंबा है, मतलब ये फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। तो कह रखा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो सकता है, तो देखिए या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन भी उसी रूप में, बी या सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा गया, पूछ रहा पार्टी ड्रेसेस, पार्टी ड्रेसेस। यहां पे समझिए, यहां पर भी पार्टी है और पार्टी और कहीं नहीं है, लेकिन ड्रेसेस देखिए, ड्रेसेस यहां है, ड्रेसेस यहां है, सी यहां है, सी यहां है, इस दोनों में देखिए वी सी है, तो वी सी इसमें और इसमें देखिए 2 वर्ड कॉमन है, वी और सी। तो कौन से 2 लेटर से, मैंने एनएक्स टी आई भी, यहां पर है एनएक्स और भी, एनएक्स और भी, मतलब एनएक्स और भी, वी और सी के लिए, ये जिस भी ऑप्शन में होगा कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। एनएक्स और भी कट गया, मतलब ये एनएक्स और भी होगा नहीं। अब बताइए, ठीक है, वी और सी के लिए हो गया। अब यहां पर देखिए सी यहां पर है, अब देखिए सी देयर ड्रेसेस, सी देयर ड्रेसेस, वी सी देयर पार्टी, तो सी के लिए एनएक्स और भी हो गया। अब यहां पर एक और वर्ड बच रहा है कॉमन, देयर, एक और वर्ड बच रहा है कॉमन, देयर, तो देयर के लिए टी आई भी एस यू, तो यहां पर देयर के लिए एक वर्ड कॉमन हो जाएगा एस यू, तो एस यू वाला भी ऑप्शन खत्म, क्योंकि देयर के बारे में नहीं पूछा जा रहा। तो यहां पर एक वर्ड बच रहा है एस यू भी, क्या हो गया, खत्म। तो एक वर्ड बचा एफ एस, एफ एस मतलब पार्टी के लिए होगा एफ एस, पार्टी के लिए होगा एफ एस। अब देखिए एफ एस तो इस ऑप्शन में भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए क्वेश्चन नंबर 62 बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 14 इस 4 को काटेगा, 56 को काटेगा 4 बार में। अब यहां पे देखिए 2 का स्क्वायर है मतलब 4, अब देखिए ये 3 इस 6 को काटेगा 2 बार में, 12 गुना 2 24, ठीक है, हाँ 12 गुना 2 24 प्लस 10 इज इक्वल टू जेड। तो 4 चौक 16, 16 प्लस 10 26, 26 में से 24 गया 2, तो मतलब जेड का ही वैल्यू हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 120 क्वेश्चन है लगभग यहाँ पर, तो काफी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपको हमारा मेहनत सही लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी नजर आए तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, पहला कि डब्ल्यू बड़ा और इक्वल होना चाहिए टी से, तो देखिए यहाँ पर है भी, यहाँ पे डब्ल्यू बराबर है एच, एच बड़ा है जी से, जी बड़ा है बराबर है सी के, सी बड़ा है टी के, तो मतलब डब्ल्यू बड़ा होगा टी से, ये बात सही है। दूसरा है सी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, सी ग्रेटर देन, देखिए ये इससे बड़ा है और इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है ये, तो इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बता सकते, तो सी नहीं कर सकते कि वो एम से बड़ा होगा, तो केवल निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता का
इष्टतम बंडल बजट रेखा और देश के बीच स्पर्श ज्यात्मक बिंदु पर स्थित होता है? तो अंदिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन नंबर 4। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो 1974 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया था? तो राणा कुंभा ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कर रखा है कौन, यहां पर देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट और इस दोनों का प्रोडक्ट का डिफरेंस। तो 11 गुना 8 88, 9 गुना 5 45, तो 88 में से 45 गया तो 43। यहां पर देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट, तो 12 गुना 9 108 माइनस 7 42, तो 108 में 42 गया तो 66। वो सेम काम होता हुआ यहां नजर आना चाहिए। तो 14 गुना 13 हो गया 182 माइनस 10 गुना 9 90, तो 182 में 90 घटाएंगे तो 92 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों वाली एक संख्या का, तो मान लेते कि 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई। अब इस 10x प्लस वाई का 1/7वां भाग, 1/7वां भाग मतलब इसका 1/7 उस संख्या के आधे से, इस संख्या के आधे से 15 कम है। तो बोल रहा है 2 अंकों वाली संख्याओं का योगफल। अब देखिए ये 7 इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, तो 2 इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 20x प्लस 2 इधर आएगा तो 2 दूनी y। लेकिन वो जाने से पहले यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 15 गुना 2 हो जाएगा 30। अब देखिए ये 7 इधर आएगा तो 7 गुना 10x मतलब 70x, ये 7 इस y की तरफ जाएगा तो 7y, ये 7 30 की तरफ गुना हो गया तो 7 210। अब देखिए ये 70x 20x, ये 20x 70x की तरफ गया तो 50x, ये 2y 7y की तरफ गया तो 5y, ये माइनस 210 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 210। दोनों में 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 210। यह 5 इस 210 को काटेगा 5 20, 1 5 दूनी 10, तो यहां से 10x प्लस वाई निकल के आ गया 42। 10x प्लस वाई निकल के आ गया 42, मतलब वो संख्या क्या है 42। पूछ रहा उसके अंकों का योग, मतलब 42 के अंकों का योग मतलब 4 + 2 6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, देखिए इसका माध्य ये है और इस प्रेक्षण का बहुलक 29 है। तो बहुलक मतलब जो नंबर रिपीट हुआ सबसे ज्यादा बार, तो यहां पर 29 एक बार है, तो मतलब इस p के जगह पर भी क्या होगा 29, मतलब p का तो वैल्यू 29 निकल गया। बहुलक में p निकाल लिए, यहां पर k निकालना है, तो यहां माध्य दे रखा है। तो माध्य क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर देखिए 29 + 36 + 21 + 18 + 7 + 19 + k बट्टे 2 4 6 8 इज इक्वल टू 21.25, ये वैल्यू दे रखा है। अब देखिए जोड़ते फटाफट, 19 7 26, 26 8 34, 10 44, 44 1 45, 45 20 65, 65 6 71 71 30, 101 101 9, 110 20 130। यहां पे जोड़ेंगे k + k 2k बटे टोटल डाटा 8 इज इक्वल टू 21.25। अब ये 8 डिवाइड में, तो नेक्स्ट स्टेप में इक्वल की इधर आके क्या होगा गुना, तो यहां पर तो हो गया 130 + 2k। अब देखिए 21.25 गुना 8, तो जब 21.25 को 8 से गुना करेंगे तो ये लगभग है 21 दूनी 42, 43/2 4, 43 चौक 12, ठीक है, तो लगभग 170। तो 130 + 2 के बराबर 170, तो यहां से 2 के बराबर हो जाएगा 40, तो 2 के बराबर 40, तो k बराबर 20। आपसे पूछ रहा है p - k, तो p तो यहां 29 है सर और k का वैल्यू 20, तो 29 - 20 9, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो $, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक बनाइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं थोड़ा, ठीक है, जल्दी से इसको प्रयास कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y का 2/3 इज इक्वल टू z का 8/15। तो यहां पे देखिए y का 2/3 इज इक्वल टू z का 8/15।
ये 2 इस 8 को 4 बार में, ये 3 इस 15 को 5 बार में, ये z इक्वल की इधर आके डिवाइड, मतलब y बटे जेड बराबर हो गया 4/5। रेशियो लेंगे तो 4:5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व भगवान बुद्ध के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या दे रखा है 9 मीटर। ठीक है, ये शंक्वाकार तंबू है, इसके आधार की त्रिज्या मतलब ये 9 मीटर दे रखा है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, मतलब यहां से यहां की दूरी 12 मीटर है। इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 रुपया प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, मतलब इसको बनाया जा रहा है तो इसके लिए आवश्यक सामग्री का लागत पूछा जा रहा है। तो मतलब इसका हमको क्या निकालना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता पाई आर एल। देखिए यहां पर राइट एंगल बनता है, ये 9 है ये 12 है, तो ये कितना होगा 15। पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, पाई तो पाई ही रहेगा, आर यहां पर 9 है और एल यहां पर 15 है, तो 15 नमा 135 पाई मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। पूछ रहा है 1 पाई मीटर स्क्वायर में 100 रुपया खर्च, तो पाई मीटर स्क्वायर में कितना खर्च आएगा, तो 135 गुना 100 रुपया, तो 135 गुना 100 मतलब 13,500 रुपया टोटल खर्च आएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समय का करंट है, क्यूट कर दे रहे हैं। यदि किसी संख्या का 23.5% 11.75 है, तो मान लेते हैं कि संख्या 100 है, तो उसका 23.5 कितना होगा 23.5 यूनिट, और इसी का वैल्यू है 11.75। तो देखिए ये इसको काटता है सर 0.5 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 0.5, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 100 गुना 0.5, तो 100 गुना 0.5 मतलब 50। ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसे परमादेश जारी किया जाता है, मैंडेमस। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेगुलस प्रोजेक्ट, ये 2021 का करंट है, हम इसे क्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्या मैं डेली जीके का क्वेश्चन एनालिसिस करूं कि खाली ओनली मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का एनालिसिस करूं, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 का मैं डेली सेट लाने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करूं या खाली मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग नेक्स्ट डे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रखा, 8 व्यक्ति है एक वर्गाकार मेज, मतलब मेज है सर वर्गाकार। ठीक है, अब वर्गाकार मेज का चारों कोना पर भी बैठा हुआ है और बीच में भी बैठा हुआ है, ये कह रखा है क्वेश्चन। अब उन सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है, एस यू के बाईं ओर ठीक बगल में, यू टी के बाईं ओर ठीक बगल में, टी किसी एक भुजा के मध्य पर है, मतलब टी से ही लेकर चलना पड़ेगा। आप एस यू के बाईं ओर ठीक बगल में नहीं कर सकते कि एस किधर होगा, एस कॉर्नर पर होगा कि बीच में होगा, लेकिन यहां पर एक लाइन कह रखा है कि टी किसी एक भुजा के मध्य में, तो यहां मान लेते टी है। अब यू टी के बाईं ओर ठीक बगल में, यू टी के बाईं ओर ठीक बगल में मतलब यू यहां बैठेगा। अब एस यू के बाईं ओर ठीक बगल में मतलब एस यहां पर बैठेगा। ठीक है, अब कह रखा आर यू के दाईं ओर तीसरा स्थान पर, आर यू के दाईं ओर, तो यू यहां यू के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा स्थान पे आर मतलब यहां बैठा है। पी जो है ना भी और आर दोनों के ठीक बगल में, मतलब पी जो है ना भी और आर दोनों के ठीक बगल में, मतलब पी यहां बैठा है। कह रखा डब्ल्यू टी के बगल में नहीं बैठा है, मतलब डब्ल्यू यहां नहीं बैठा है, तो डब्ल्यू कहां बैठा है यहां। तो एक पर्सन कौन बच रहा है सर, क्यू, तो क्यू कहां बैठेगा यहां। कह रखा निम्नलिखित में से कौन किसी एक कोने पर बैठा है, तो कोना पर कौन कौन बैठा है, डब्ल्यू पी क्यू यू, तो डब्ल्यू पी यू तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में कौन है क्यू। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होता है, मतलब 10 वर्ष में कितना का वृद्धि हो रहा है 75% का। तो एक वर्ष में कितना का वृद्धि होगा, तो एक वर्ष में वृद्धि होगा 7.5% का। तो आपसे पूछ रहा है 6 वर्ष में, तो आपसे पूछ रहा है 6 वर्ष में, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7.5 को 6 से गुना करेंगे, तो 7 छक 42 6 पचे 3, तो 42 + 3 मतलब 45% का 6 वर्ष में वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ
यहां देखिए उल्टा चल रहा है। यहां देखिए Q से M, NOPQ, Q से 4 पहले M, M से 4 पहले I, तो A से 4 पहले क्या होगा W। ठीक है सर, तो W दो ऑप्शन है, ये दोनों तो कट गया। अब देखिए यहां से D से जाना है, यहां पे देखिए L है, J है, तो दूसरा पे भी जा सकते, H से N जाए, H EFGH IJKLMN छठा पोजीशन पे, N से T NOPQRST ये भी छठा पोजीशन में, मतलब F से छठा पोजीशन पे आपका उत्तर होगा FGHIJKL, मतलब W के बाद L। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस डाटा का निकटतम मान निकालना है, निकटतम मान पूछा है। अब देखिए ऑप्शन भी काफी दूर है, ऑप्शन भी आप देख सकते हैं काफी दूर है, तो इस चार देखिए ऐसे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं कर पाइएगा, पूरा का पूरा समय वेस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। अगर आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का प्रयास कीजिएगा तो आपका टाइम वेस्ट है। ठीक है, यहां पर देखिए 499.37 है, तो इसको लिख सकते हैं 500। अब देखिए 1.95 है, तो इसको लिख सकते हैं अप्रोक्स में 2। अब ये 4.79 है, तो इसको अप्रोक्स में हम 4 ही ले लेते हैं, माइनस ये 2.87 है, तो इसको ले लेते हैं 3, डिवाइडेड बाय 19.70 है, तो 19.70 ने यहाँ 3 माने, तो इस 19.70 को हम 21 के अप्रोक्स मान लेते हैं, और डिवाइड है तो इसको लिख दे 3/21। अब देखिए 4 गुना 2 कितना हो गया? 8, तो 500 प्लस 8, तो इधर हो गया 508 माइनस 3/21, 3/21 मतलब 1/7, मतलब 1/7 का जो भी मतलब होगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो मतलब 508 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, 508 माइनस 0 पॉइंट समथिंग मतलब 508 ही होगा, मतलब इसका वैल्यू लगभग 508। 508 के नियरेस्ट वैल्यू एक ही है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं? क्वेश्चन नंबर 84 का सॉल्यूशन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किससे संबंधित है? तो आय में परिवर्तन के साथ उपभोग में परिवर्तन की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, उसको 54 की स्पीड से जाते हैं, तो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो समय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये 18 तिया 54, ये 5 गुना 3 15, 15 इस 45 को काटेगा, 3 बार में 1 0 बैठेगा, तो 30 बार में मतलब 30 सेकंड का समय लेगा 450 मीटर की लंबी रेलगाड़ी को पार करने में। अब देखिए ये सरल करना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, खुद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्या क्या रखा है सर? क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात है, मतलब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता 9:4। यहां पर देखिए 7 में से 2 गया 5, यहां भी 9 में से 4 गया 5, मतलब डिफरेंस सेम है, करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर कितना बढ़ रहा है 2 से 4 जाने में? तो 2 यूनिट। एक्चुअली में कितना बढ़ा? 5 + 5 मतलब 10 वर्ष, यानी 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 वर्ष। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 9 गुना 5 45, 4 यूनिट का वैल्यू होगा 5 गुना 4 20 वर्ष, मतलब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु 45, पुत्र की आयु 20, तो 5 वर्ष बाद है, तो वर्तमान में कितना होगा? तो वर्तमान में जाने के लिए 5 घटाएंगे, तो 45 में से 5 घटाएंगे 40, और 20 में से भी 5 घटाएंगे तो 15 साल। कह रखा है कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना होगा, या तो ऑप्शन से कर लीजिए, तो अगर हम 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, तो 25 का दुगुना है 50, मतलब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगा। ऐसे तरीका क्या है? पिता की आयु क्या होगा कितने वर्ष बाद? तो x वर्ष बाद। पुत्र की आयु का क्या होगा सर? दुगुना, मतलब दुगुना। तो 40 + x इधर हो गया, 15 गुना 2 30, 15 2 गुना x 2x, तो यहां से 10 बराबर हो जाएगा x, मतलब x ही वो ईयर था जितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना। ये हो गया प्रोसेस, दूसरा हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा गया है, पूछ रहा है काउंट के बारे में। अब देखिए काउंट है यहां पर, ठीक है। अब यहां पे देखिए ऑल है, पे बिल्स है, ऑल यहां पर है, तो ऑल के लिए ODEZAG, तो OD यहां पर है कॉमन, तो ऑल के लिए OD, तो ये ऑप्शन छट गया, ये ऑप्शन छट गया, बचा इस दोनों में। अब देखिए योर डीड्स, यहां भी डीड्स है, यहां भी डीड्स है, यहां पे AGBITR है, यहां पे TR है, मतलब डीड के लिए होगा TR, तो इससे तो ऑप्शन छट ही गया, डीड की कोई आवश्यकता नहीं है।
और देखिए कॉमन क्या होता हुआ नजर आ रहा है, योर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और समझिए, देखिए यहां पर पे है, बिल्स है, तो पे और बिल्स के ही इजेड है। इजेड किसके लिए, पे और बिल के लिए। इजेड क्या यहां पर है, नहीं। यहां पर काउंट तो है लेकिन यहां पर क्या इजेड है, नहीं, तो इजेड भी ऑप्शन में नहीं होगा, तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। आगे कुछ चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो उसी वर्ष 31 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1 जनवरी को गुरुवार था, तो 1 जनवरी के आगे जनवरी में बचा और कितना दिन, 30 दिन, क्योंकि 31 जनवरी होता है, टोटल जनवरी में 31 दिन, तो बचा 30 दिन। उसके बाद आएगा फरवरी, फरवरी 28 दिन का, मार्च आएगा 31 दिन का, डिवाइडेड बाय 7। तो यहां पे काटेंगे तो 7 चौक 28, यहां पे 2 बचेगा, 7 चौक 28 ये पूरा कटेगा, 7 चौक 28 29 30 31, मतलब रिमाइंडर बचेगा 3 + 2 5 बचेगा, ठीक है। तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो 3 + 2 मतलब 5वां दिन। तो गुरुवार है, तो गुरुवार के 5 दिन बाद, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, मतलब 31 मार्च को जो भी दिन होगा वो मंगलवार होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए उस समय का करंट है, क्विट कर दिए। ये देखिए ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने ट्रिगोनोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया है, 2 sin y + cos y = √5 sin y। अब देखिए ये 2 sin y इक्वल के इधर आएगा तो -2 sin y होगा सर। अब देखिए इधर तो बचा cos y, इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, sin y, तो अंदर क्या बचेगा, √5 - 2। अब देखिए इस cos y को इधर भेजेंगे, √5 - 2 को इधर भेजेंगे, तो इधर हो जाएगा √5 - 2। अब ये cos y इक्वल के इधर आएगा तो sin y बटे cos y, और sin y बटे cos y होता है tan y, मतलब tan y का वैल्यू ही √5 - 2 है। रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते, ऊपर नीचे उसी नंबर से गुना करते लेकिन साइन अपोजिट, तो यहां से tan y पता चल जाएगा, तो ऊपर में 1 गुना √5 + 2, तो ऊपर तो हो गया √5 + 2, नीचे a + b × a - b, तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस b स्क्वायर, b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 5 में से 4 गया 1, तो फाइनली आंसर हो गया √5 + 2, तो √5 + 2 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 का रखा 8 व्यक्ति है, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। ई पंक्ति के एक सिरे से चौथे स्थान पर, एच ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, एच के दाईं ओर जितने, अच्छा ये तो क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर करा है, ये क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर करा है, सेम टू सेम, जिसमें 2 पॉसिबिलिटीज 8 लाइन वाला लेके चले थे, जिसमें कह रहा था का टी एक एंडिंग पर नहीं था तो नीचे वाला कट रहा था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना नहीं होता है तब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है y = 6 पर क्यूब रूट -4, तो पूछ रहा y³ + 12y² + 48y + 100। अब देखिए ये -4 इसको इक्वल के इधर भेजिए, तो इधर हो जाएगा y + 4 = क्यूब रूट ऑफ 6। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 6 तो 6 हो जाएगा, इधर y + 4 का क्यूब करेंगे तो a³ + 3a²b, तो 3y² × 4 तो 12y² होगा, प्लस 3ab², तो 3 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, तो 16 तिया 48y, प्लस बी का प्लस b³ तो 4 चौक 16 चौक 64, मतलब फाइनली क्वेश्चन बन गया y³ + 12y² + 48y + 64 = 6। अब देखिए पूछ रहा y³ + 12y + 48y, ये तो है ही है, इसको 64 बनाना है, यहाँ 64 है, इसको 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे 36, अपने मन से 36 जोड़े तो इधर भी कितना जोड़ेंगे 36, तो ये वाला पूरा का पूरा ये क्वेश्चन हो गया, इधर जोड़ेंगे तो 36 + 6 कितना हो गया 42, यही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का करंट देख सकते हैं, कितना कितना करंट पूछा है, इसलिए बोल रहे अच्छे से तैयारी कीजिए करंट का। एनटीपीसी का जो अभी एग्जामिनेशन चला है ना, उसमें सबसे ज्यादा जीके किसी से नहीं बना है, पता है क्यों, करंट ज्यादा था। दूसरा क्या था, कंप्यूटर साइंस से मात्र 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, स्टैटिक ना के बराबर, तो ये था पेपर का लेवल। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का पेपर का लेवल आपका यहां पर भी था, ग्रुप डी में भी था, लेकिन कोई समझा ही नहीं। देखिए इसका औसत क्या है, औसत मतलब टोटल सम, तो यहाँ पर टोटल सम कितना होगा, तो 25 + 15 40, ठीक है, 40 50 56 56 6 62 20 82 3 85 10 95 95 1 2 3 4 5 95 / 5, यही वैल्यू के है, तो 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो के का वैल्यू 19, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 × 19
38 प्लस 11। तो स्क्वायर रूट अंडर 38 प्लस 11 मतलब 49, स्क्वायर रूट अंडर 49 का मतलब होता है 7, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकेडमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सहकर्मी है, ठीक है, एक वृत्ताकार है। हाँ, तो ये वृत्ताकार है सर, 8 सहकर्मी वाला। अभी तक 8 सहकर्मी वाला शायद मेरे ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 सहकर्मी है। आगे की लाइन पढ़ते हैं। कर रखा एन एल और क्यू दोनों के ठीक बगल में, पी के और आर दोनों के ठीक बगल में, ओ के दाईं ओर दूसरा। ओ के बारे में कर रखा है कि वो के दाईं ओर दूसरा, मतलब यहां पे बैठेगा। अब पढ़ते हैं ओ के दाईं ओर दूसरा। पी के बारे में कह रखा, पी के और आर दोनों के बगल में, के और आर, पी जो है ना के और आर, तो पी यहां पे बैठेगा तो आर कहां बैठेगा, यहां पर, ठीक है। आगे एन एल और क्यू दोनों के बगल में, एन जो है ना एल और क्यू दोनों के बगल में, यहां तो नहीं बैठेगा, यहां पर ही बैठेगा एन एल क्यू। कह रखा एन जो है ना वो एल और क्यू दोनों के बगल में, या तो एल यहां बैठेगा तो क्यू यहां बैठेगा, अगर क्यू यहां बैठेगा तो एल यहां बैठेगा। तो ये दोनों का पोजीशन फिक्स नहीं है, तो बचा एक व्यक्ति एम, तो एम कहां बैठेगा, ये। तो कह रखा एम की स्थिति के बारे में कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, तो एम जो है ना देख सकते ओ और के बीच में है, ओ और के बीच में, तो ओ और के बीच में एम है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करते, वही सेम कार्य को एक महिला 30 दिन में करती है। तो यहां से मैन और वुमेन का एफिशिएंसी पता चल गया, मैन का एफिशिएंसी 3, वुमेन का एफिशिएंसी 2। तो टोटल वर्क कितना होगा, मैन गुना 20, एक मैन का एफिशिएंसी 3 और उस 3 काम को 3 यूनिट 3 एफिशिएंसी के साथ 20 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क हो गया 20 गुना 3। अब ये हो गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को 2 पुरुष और 3 महिला, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी 3, तो 2 पुरुष का एफिशिएंसी होगा 3 गुना 2, एक महिला का एफिशिएंसी 2, तो 3 महिला का एफिशिएंसी 3 गुना 2, दोनों का सम 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 12। ये 3 इस 12 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 20 को काटेगा 5 बार में, मतलब 2 पुरुष 3 महिला उस कार्य को 5 दिन में समाप्त करेगी, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा कर रखा है, इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल k है, तो 1/k + 4 1/k - 2। तो देखिए 1/4 है, तो 1/4 का मतलब 0.25 होता है, 2/3 का मतलब होता है 0.66, 4/5 का मतलब होता है 0.8, 5/8 तो 8 48, 0.6 2 8 दूनी 16, लगभग 0.62, और 3/4 का मतलब होता है 0.7 के आसपास। आप देखिए बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल k है, तो यहां पर देखिए सबसे बड़ा है 0.8 और सबसे छोटा है 0.25, सबसे छोटा मतलब 1/4 और सबसे बड़ा 0.8 मतलब उसका मतलब 4/5, और इस दोनों का गुणनफल ही यहाँ पर k कहा गया है। तो 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना निकला, 1/5। यहाँ पे पुट करना है सर। अब देखिए 1/1/k का मतलब क्या होता है कि ये k कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है, तो k कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर अगर k की जगह पर 1/5 रखेंगे तो ये 5 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 5 + 4 इधर हो गया, इनटू यहां पर हो जाएगा 5 - 2, तो 5 + 4 हो गया 9 और 5 - 2 हो गया 3, तो 9 गुना 3 मतलब 27, ऑप्शन नंबर